नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी टाइगर रिजर्व में कार्यरत 1103 वॉचरों को पिछले 10 महीनों से मेहनताना नहीं मिला है, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट में फंस गए हैं। कई घरों में खाने तक की समस्या पैदा हो गई है। कर्मचारी लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए बिचौलियों की भूमिका खत्म करने का फैसला लिया है। अब किसानों को सीधे भुगतान मिलेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उनकी आय में सुधार होगा। इस नई व्यवस्था से किसानों को समय पर पैसा मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। अब शादी या बड़े आयोजनों के लिए सिलेंडर लेने वालों को कार्ड या बुकिंग दिखानी होगी। इस कदम से जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी और कालाबाजारी पर रोक लगाने में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी शामिल है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके काम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी मजबूत रूप में सामने आई है। GEM पोर्टल के जरिए खरीद में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राज्य ने 22,337 करोड़ रुपए की खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी सहित यूपी के 20 शहरों में अब स्कूलों की छुट्टियां एक साथ नहीं होंगी। प्रशासन ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग निर्णय लेने का फैसला किया है, जिससे पढ़ाई और मौसम दोनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। यूपी TET सहित कई परीक्षाओं में अब सख्ती बढ़ा दी गई है। पेपर लीक रोकने के लिए खड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इंडियन बैंक में 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। मिर्जापुर में तेज आंधी और तूफान के कारण पांटून पुल बह गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। शिक्षा मित्रों को लेकर अखिलेश यादव की अपील के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। उन्होंने हर विधानसभा में शिक्षा मित्रों के वोट की अहमियत बताई है, जिससे इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती नजर आ रही है। प्रयागराज में एक रेस्टोरेंट पर गोमांस से बनी बिरयानी बेचने के आरोप में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कदम उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% हो गई है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। वृंदावन में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संत समाज को संबोधित करते हुए सामाजिक परिवर्तन का संदेश दिया। उन्होंने समाज को एकजुट होकर सकारात्मक बदलाव लाने और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया, जिससे समाज में नई जागरूकता आए। यूपी में 5 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गिरिजेश कुमार त्यागी को लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और बेहतर बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक शिक्षिका से छेड़छाड़ के मामले में महिला हेल्पलाइन 1090 ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कदम से महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता साफ नजर आ रही है। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत MG रोड पर बैरिकेडिंग हटाई गई है। इससे वाहन चालकों को आंशिक राहत मिली है और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि निर्माण कार्य अभी भी जारी है। ड्रोन की मदद से पहचान कर पुलिस ने 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 17 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान को मजबूती मिली है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। एक इलाके में 3 घरों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। एक जिले में स्मार्ट मीटर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां चेक मीटर से बिल ज्यादा आने का खुलासा हुआ है। इस मामले के सामने आने के बाद बिजली विभाग ने जांच शुरू कर दी है और उपभोक्ताओं को राहत देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 40% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इससे डेयरी सेक्टर को मजबूती मिली है और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सीधा फायदा मिलेगा।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई को पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके योगदान को याद किया गया और उनके लंबे राजनीतिक जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए कार्यकर्ताओं ने उन्हें सच्चा जनसेवक बताया। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस में 45 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन वैज्ञानिकों को मंच पर सराहा गया, जिससे वैज्ञानिक शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा मित्रों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। सपा नेता इरफान सोलंकी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसमें उनकी पत्नी नसीम सोलंकी भी मौजूद रहीं। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई तरह की चर्चाएं सामने आने लगी हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। फेल होने की स्थिति में क्या विकल्प होते हैं और रिजल्ट कैसे तैयार होता है, इसे लेकर विस्तृत जानकारी दी जा रही है, ताकि छात्र सही निर्णय ले सकें। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और प्रशासन को भी संभावित हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आज प्रदेश में पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के खातों में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि सभी पात्र लोगों तक समय पर पैसा पहुंचे। इसके लिए डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी को भटकना न पड़े। आज ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को आरण वितरित किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को छोटा कारोबार शुरू करने में मदद देना है, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें और गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। लखनऊ में किफायती आवास योजना के तहत नए फ्लैटों की लॉटरी निकालने की तैयारी तेज हो गई है। जिन लोगों ने आवेदन किया है, वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता के साथ जरूरतमंदों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी के 500 और गांवों को फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया गया। इससे गांवों में पढ़ाई, ऑनलाइन सेवाओं और रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे। सरकार का कहना है कि डिजिटल कनेक्टिविटी से ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और लोग शहरों पर कम निर्भर होंगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने और बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। खासकर किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और 24 कैरेट सोना 1,49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। बाजार में इस बढ़ोतरी से ग्राहकों में चिंता है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से कीमतों में तेजी आई है। आज मंत्री अनिल राजभर ने बयान देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास बनाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता विकास के आधार पर ही वोट देगी। आज बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं और सरसों की फसल प्रभावित हुई है। सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है और कहा है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। देश के अन्य राज्यों में हो रही वोटिंग के बीच यूपी में भी चुनावी माहौल तेज हो गया है। अलग अलग पार्टियां रैलियां और बैठकें कर रही हैं। नेताओं ने अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में यूपी की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहा है, जबकि सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। यूपी के लाखों छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की तरफ से संकेत मिले हैं कि रिजल्ट जल्द जारी होगा और छात्र ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने अंक देख सकेंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का नया चरण शुरू हो गया है। इसके चलते कई जगहों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के लिए नई मशीनों का परीक्षण सफल रहा। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही टनलिंग का काम शुरू होगा। इससे शहर में यातायात और बेहतर होगा और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। वाराणसी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 5 घाटों पर नई लाइटिंग व्यवस्था शुरू की गई है। इससे घाटों की सुंदरता और बढ़ गई है। शाम के समय यहाँ का नजारा और आकर्षक हो गया है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आज राज्य सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
आज पूरे प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेला आयोजित किया गया है। यहाँ लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयाँ दी जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें और लोग समय पर इलाज करवा सकें। आज आगरा और मेरठ में 20 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। सरकार लगातार ई बस सेवा का विस्तार कर रही है ताकि शहरों को साफ और बेहतर बनाया जा सके। आज लखनऊ विश्वविद्यालय ने आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। छात्र अब पोर्टल पर जाकर अपनी परीक्षा की तारीखें देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों से समय पर तैयारी करने और निर्देशों का पालन करने को कहा है। आज मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर बैठक हुई। प्रशासन ने प्रभावित लोगों से बातचीत की और समाधान निकालने की कोशिश की। इस प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज यूपी पुलिस ने साइबर हेल्प डेस्क को मजबूत करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर जिले में डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि लोगों की शिकायतों का जल्दी समाधान हो सके। आज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में 5 नई कंपनियों को जमीन आवंटित की गई। इससे इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का कहना है कि उद्योगों के विकास से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधिमंडल मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अधिकारियों से मिला। उन्होंने अपनी समस्याएं रखीं और जल्द समाधान की मांग की। सरकार ने उनकी बातों पर विचार करने का भरोसा दिया है। आज यूपी रोडवेज ने लखनऊ और प्रयागराज के बीच नई हाईटेक बसें शुरू की हैं। इन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सीट और सुविधाएं दी गई हैं। इससे सफर और आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगा। आज प्रयागराज में खेल महाकुंभ का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है। आज लखीमपुर और पीलीभीत की चीनी मिलों ने किसानों का बकाया भुगतान जारी करने का दावा किया है। इससे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के लिए सचिव भगवती सिंह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के किस हफ्ते में आएगा। यह कदम छात्रों और अभिभावकों के लिए अहम जानकारी है और परिणामों की प्रतीक्षा को लेकर उनकी उत्सुकता को कम करने में मदद करेगा। मेरठ की सेंट्रल मार्केट को लेकर एससी ने आदेश दिया, जिससे व्यापारी रातों रात अपना सामान समेटने को मजबूर हुए। अदालत के निर्देशों का पालन करना जरूरी था। यह कार्रवाई मार्केट को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए की गई ताकि व्यापार और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ताजनगरी के 85,000 घरों में पानी की सप्लाई नहीं हुई। आज और कल भी सप्लाई बाधित रहेगी। पानी की आपूर्ति के लिए वाटर टैंकर की सुविधा के नंबर जारी किए गए हैं। लोग इन नंबरों से टैंकर की सेवा लेकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। यह योजना आपात स्थिति में राहत देती है। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को लोग वापस भेजने पर मजबूर हुए। ज्यादा बिल आने की शिकायत के कारण अनिवार्यता खत्म कर दी गई। अब लोग चाहें तो पुराने विकल्प चुन सकते हैं। यह कदम उपभोक्ताओं की सुविधा और संतोष बढ़ाने के लिए किया गया है। ग्रेटर नोएडा की तरह नया आगरा स्मार्ट और सुरक्षित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। योजना शहर के विकास, सुरक्षा और आधुनिक संरचना पर केंद्रित है। इससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा और शहर में व्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण तैयार होगा। 20 जिलों के व्यस्ततम 172 मार्गों पर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रूट मार्शल तैनात किए जाएंगे। यह कदम यातायात को सुचारू करने और लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। योजना शहर में व्यवस्थित यातायात और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास है। एलपीजी हो या न हो, बायोगैस पर खाना बनाने वाले परिवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया बताई गई है। इससे परिवार बिना किसी कठिनाई के बायोगैस प्लांट लगवा सकते हैं। यह योजना ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण और सुविधाजनक खाना बनाने के लिए लाभकारी है। पेंशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई। 2.53 करोड़ रुपए की संपत्ति और गेस्ट हाउस सीज किए गए। इस कदम से सरकारी धन की सुरक्षा बढ़ेगी और भविष्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। यह कार्रवाई प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सेंसस 2027 में लोग खुद भी जनगणना करवा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर से वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। यह प्रक्रिया लोगों को सुविधा देने के साथ सही आंकड़े एकत्र करने में मदद करेगी। योजना जनसंख्या डेटा को सटीक और अपडेटेड बनाएगी। प्रयागराज में गोमांस की बिरयानी परोसने वाले रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। प्रशासन ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की। यह कदम स्थानीय कानून और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उठाया गया।
उज्जवल की कब्र से लाश निकाली गई। पिता बार बार आंसू पोंछते रहे और सबकी आंखें नम थीं। इस घटना ने स्थानीय लोगों को भावुक कर दिया। प्रशासन ने स्थिति को संभालने और जांच करने के लिए तुरंत कदम उठाए। उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट के तहत अगले 6 दिन तक बारिश की संभावना है। IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित रहने और जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। मौसम की अस्थिरता के कारण आम जनता और किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। IMD वार्निंग में बताया गया कि देश के 12 से अधिक राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओले गिरने का खतरा है। अप्रैल में मौसम अचानक बिगड़ा है, जिससे खेती और सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संपूर्ण प्रदेश में 8 से 14 अप्रैल तक मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और संविधान, शिक्षा तथा समानता के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। आज वाराणसी एयरपोर्ट पर नई पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे यात्रियों को गाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी और भीड़-भाड़ कम होगी। प्रशासन ने इसे अधिक सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। आज बारिश के कारण गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। आज छात्रवृत्ति फॉर्म में सुधार के लिए अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। जिन छात्रों ने गलती की है, वे जल्द सुधार कर लें। विभाग ने कहा है कि समय सीमा के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आज अयोध्या और मथुरा में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रदेश में शिक्षा मित्रों को अब 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। यह कदम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ उनकी मेहनत का उचित सम्मान देने के लिए उठाया गया है। इससे शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता आएगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। यह योजना छात्रों को डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों तक आसान पहुंच देने के लिए बनाई गई है। इससे शिक्षा में तकनीकी समावेशन बढ़ेगा और युवा आधुनिक शिक्षा माध्यमों का लाभ उठाकर अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकेंगे। गोरखपुर में वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय का अध्यादेश स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 491 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह कदम शिक्षा और शोध में नए अवसर खोलेगा। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान में बेहतर शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। प्रयागराज में 200 किलोमीटर में बिछाई जाने वाली PNG लाइन से 3 लाख घरों में गैस कनेक्शन होगा। इससे LPG सिलेंडर की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और परिवार सीधे पाइपलाइन से खाना बना सकेंगे। योजना ऊर्जा की बचत और सुविधाजनक जीवन के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। यूपी में PPP मॉडल के तहत 49 बस स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शहरों में यातायात प्रबंधन सुचारू होगा। यह योजना शहरी विकास और परिवहन सुधार के लिए महत्वपूर्ण है और लोगों के जीवन को आरामदायक बनाने में मदद करेगी।